हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुर्गम दिशा जयपाल सेना की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो विगत दिनों प्रताप बिहार में कुमाऊं सांस्कृतिक समिति के द्वारा गोल देवता का प्रोग्राम आयोजन किया गया, वो प्रोग्राम अगर यूँ कहें कि बहुत मैदानी क्षेत्रों में ऐसा प्रोग्राम देखने को अक्सर बहुत कम मिलता है, तो कहना असंगत नहीं होगा। और जिस तरह से महिलाओं ने अपना और पुरुषों ने भी योगदान दिया, लेकिन जिस तरह से महिलाओं ने अपना योगदान दिया, वो योगदान देखने लायक था, दर्शनीय था। जब कलश यात्रा निकली तो किस तरह से एक उत्तराखंडी वेशभूषा में उन्होंने अपना एक उस पहनावों को भी दिखाया। और जब वो वेशभूषा में चले, कलश अपने सर में रख करके, और जब वो वहाँ से निकले तो वो दृश्य भी देखने दर्शनीय था, देखने लायक था। और जब वो 2-2.5 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद वापसी पंडाल में आई, और पंडाल में जो उन्होंने गोली देवता पर अपना अथाह विश्वास दिखाया, नृत्य करके दिखाया, ये आस्था दिखाई कि हकीकत में गोली देवता में हमारी कितनी आस्था है। नृत्य कर करके ऐसे मदमोहश थे कि पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था, और पूरे पंडाल में वो चारों और पंडाल में महिला ही महिलाएं देखी जा रही थी। वो खुश थे, यानी कि इतने प्रसन्न थे मन से कि ये प्रसन्न, अगर ये खुशी अगर कहीं कहीं देखने को मिलती है जब ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। इस प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए, इस प्रोग्राम को अच्छा है मतलब कि एक सफल बनाने के लिए समिति के सदस्यों के द्वारा और समिति के पदाधिकारी के द्वारा भरसक प्रयास किया गया। और यहाँ तक कि यूट्यूब ब्लॉगर प्रकाश जो कि हैं वो समिति के में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। और प्रकाश यूट्यूब को आप अवश्य देखिएगा, उन्होंने भी, वो हो सकता है उन्होंने ये ब्लॉग बनाए हों, और वो उत्तराखंड पर ही ज़्यादा ब्लॉग बनाते हैं और अपने संस्कृति और सभ्यता पर ही ब्लॉग बनाते हैं। तो दोस्तों, उनके ब्लॉग को भी अवश्य देखिएगा। निभा फाउंडेशन की जो अध्यक्ष थी निभा जी, और उनके जो अन्य सहयोगी थे वो भी यहाँ दिखे, और कुछ ऐसे मतलब गणमान्य व्यक्ति, पत्रकार भी दिखे, यूट्यूबर भी दिखे। लेकिन जब ऐसा प्रोग्राम हो तो संभव है कि कई लोग आ जाते हैं, और इस सब कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई लोग अपना फिर योगदान भी देते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आखिर तक गोली देवता कौन थे। और गोली देवता के बारे में अगर कहा जाए तो जिन्हें कहीं न्याय नहीं मिलता, उन्हें उत्तराखंड में गोली देवता न्याय देते हैं। मानते हैं कि अब ये भी मानते हैं कि उनकी मन्नतें पूरी होने के बाद वहाँ घंटियाँ चढ़ा जाती हैं, जो कि यही प्रमाण है कि हमारे न्याय, हमारी मांग, हमारी मन्नतें पूरी हो गई हैं। अल्मोड़ा में गोली देवता के जुड़े कुछ मज़ेदार किस्से और भी हैं। गोली देवता चंपावत में कठोरी वंश के राजा झालूराय के पुत्र थे। अब झालूराय जी के पुत्र थे तो उनकी 7 रानियाँ थी। 7 रानियों का कोई संतान नहीं थी। अब वो अपने उत्तराधिकारी के लिए करके, यानी जो राजा थे अपने उत्तराधिकारी के लिए परेशान रहते थे कि आखिर तक मेरे बाद मेरा कौन उत्तराधिकारी होगा, कि मेरे 7 रानियों के बाद मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, भैरवनाथ की पूजा शुरू कर दी। और उन्होंने जब भैरवनाथ उनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि भैरव, तुम्हारे नसीब में संतान सुख तो नहीं है, तुमने मुझे प्रसन्न किया है तो मैं ही पुत्र रूप में जन्म लूँगा। उन्हें कुछ समय बाद उन्हें कलिंगा नाम की युवती मिली, उनसे उनका विवाह हुआ। और कुछ समय बाद कलिंगा गर्भवती भी हो गई। गर्भवती होने के बाद जैसे प्रसव का टाइम था, तो प्रसव के टाइम समय था, तो प्रसव के समय रानियों को मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारी कोई रानियाँ नहीं हैं, और इसका लड़का होने वाला है, इसका जो भी उत्तराधिकारी होने वाला है। तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने उसको, कलिंगा को एक चीज़ कही कि आप, ज्योतिष ने कहा है कि आपको अपने बच्चे का मुंह देखना ठीक नहीं है, क्योंकि यह परिवार के लिए हानिकारक चीज़ हो सकती है। इसलिए उसकी आंखों में काली पट्टी बांध दी। और जैसे ही उन्होंने उसकी आंखों में काली पट्टी बांधी, तो उनके जो बच्चा हुआ था उन्होंने एक तरह से जो हमारे गायों का गौशाला है वहाँ फेंक दिया, ताकि गायों के पैरों के नीचे के आकर के वो बच्चा मर जाए।